वीडियो सारे नीट 26 वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा। सारे टीचर, सारे इन्फ्लुएंसर एक ही बात कह रहे हैं कि एनटीए नीट 26 में फिजिक्स को, केमिस्ट्री को इतना ज्यादा टफ बनाने वाला है जितना आप सोच नहीं सकते हो। तो प्लीज आप लोग हायर लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। आप अगर आज हमारे कोर्स में एनरोल नहीं करोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है। और इवन कुछ टीचर्स जो है जेई एडवांस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू भी कर दिए हैं जी। देखिए बच्चों, ये एक बहुत ही बड़ा डाइवर्जन है जो कि डिस्ट्रैक्ट कर रहा है आपको एक आपके अल्टीमेट गोल से। मैं ये वीडियो इसी के लिए बना रहा हूं जिससे कि आप लोग अलर्ट रहिए। बहुत कुछ फैक्चुअल बात मैं आज आपसे करने वाला हूं जी, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे क्या हुआ, ये मांजरा शुरू कैसे हुआ, तो जैसे ही हमारे पास जेईई मेन 2026 का समाप्ति हुआ, टीचर्स ने एक फियर ऑफ मिसिंग आउट क्रिएट कर दिया। क्या कि यार पेपर बहुत हार्ड आया, केमिस्ट्री बहुत ये आया, मतलब मैंने बताया जो कि बात थी। लेकिन एक बात सबसे बड़ा कॉमन क्या था ना, वो सारा कुछ एनसीईआरटी में से ही आया था। कैलकुलेशन के स्टेप्स को बढ़ा देने को पेपर हार्ड नहीं कहा जाता है। रियलिटी ये है, टीचर से इतना ज्यादा फोमो क्रिएट कर दिया कि बच्चे क्या करने लगे, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के जेईई एडवांस लेवल के सवाल लगाने लगे। कुछ टीचर्स तो केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री में एडवांस लेवल का सवाल करवाने लगे। लेकिन ये चीज आपको आपके मेन गोल से डिस्ट्रैक्ट करेगा। अब ये सारे टीचर्स लोगों ने, सभी लोगों ने, इन्फ्लुएंसर्स ने एक ही झांसा दिया क्या कि नीट 26 में पेपर बहुत ही टफर आया था। देखो, अगर आप बताओ कि नीट 26 में पेपर टफ हो गया, अगर हम बात करेंगे तो फिजिक्स में आपके पास 2 से 3 ऐसे सवाल थे जिसने जो कि बहुत ही हाई लेवल के थे। अब वो हाई लेवल क्वेश्चन होने की वजह से बच्चों के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो गया जिसका इंपैक्ट बच्चों को केमिस्ट्री और बायोलॉजी के स्कोर पर देखने को मिला। हम अक्सर कहते हैं कि पेपर्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में 3 से 4 सवाल अगर हायर लेवल के हो तो वो इतना प्रेशर क्रिएट कर देता है कि वो कम से कम 30 से 40 सवाल के ऊपर इंपैक्ट छोड़ सकता है। यही रीजन था कि जो कट ऑफ है वो 530 से 540 पर आपका ड्रैग डाउन हो गया। लेकिन आपको ये बात भी समझना होगा कि भले ही नीट 25 में जो बायोलॉजी था, बायोलॉजी वाज स्टिल 99% कहां से था बच्चों जी, एनसीईआरटी में था। एक एनालॉजी लेकर चलते हैं। अगर समझिए बायोलॉजी में अगर किसी ने 350 स्कोर किया होगा और अगर वो फिजिक्स में 60 मार्क्स भी स्कोर किया होगा बिकॉज ऑफ द हायर क्वेश्चन के लेवल की वजह से, प्रेशर की वजह से, और केमिस्ट्री में अगर उसने 120 भी स्कोर किया होगा, सो क्या उसके 530 नंबर आए होंगे, मतलब उसका नीट क्रैक हो गया। अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है नीट 26 वाले बच्चों के साथ है ना, वो 24 घंटे में से 12 घंटा फिजिक्स के जेईई एडवांस के सवाल लगाने में वेस्ट कर रहे हैं, वो 6 घंटा जेईई एडवांस के सवाल लगाने में वेस्ट कर रहे हैं। ऐसे काम नहीं चलेगा। अब नीट 26 वाले बच्चों के लिए एक रियलिटी है बच्चों, क्या कि आप लोग बायोलॉजी को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। मैं भी आपको 2 डिफरेंस बताऊंगा, एग्जाम क्रैक करना और रैंक को बूस्ट करना। मैं आप लोग को बता दूं, अगर नीट 26 आपको क्रैक करना है, एग्जाम आपका क्रैक सिर्फ बायोलॉजी से होने वाला है, फिजिक्स से आपका एग्जाम क्रैक नहीं होने वाला है। ये आप लोग गांठ बांध के अपने बात अपने दिमाग में फिट कर लीजिए। अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है तो बायोलॉजी से ही हो सकता है। 360 नंबर का पेपर आता है, 50% डायरेक्ट कॉन्ट्रीब्यूशन है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि 100% जो है ये एनसीईआरटी से ही आता है और आएगा भी एनसीईआरटी से ही। तर्क वितर्क की बिल्कुल बात नहीं। अगर आपने इसके ऊपर ज्यादा टाइम स्पेंड किया तो कहीं ना कहीं तुम्हारे 350 नंबर तो कहीं पर नहीं जाएंगे। बायोलॉजी वो सब्जेक्ट है जिसको अगर आपने पर डे अगर 6 से 7 घंटे भी दे रहे हो ना, इजीली आप लोग 300 प्लस स्कोर कर सकते हो जी, ठीक है। अब कैसे स्कोर करना है, ओके, यू हैव टू स्कोर, ये आपका टारगेट होना चाहिए कि मेरे बायोलॉजी के अभी के करंट मॉक टेस्ट में 330 नंबर प्लस आने चाहिए। देखिए, बायोलॉजी से आपका एग्जाम क्रैक होता है और फिजिक्स से आपका रैंक बूस्ट होता है और केमिस्ट्री आपके रैंक को इंप्रूव करता है। ये एनालॉजी को आप समझ के चलिए। अब अगर कोई बच्चा ये कह रहा है कि समझिए सर मैं बायोलॉजी में ना 230 से 250 नंबर लाऊंगा, बट मैं फिजिक्स में 150 नंबर और केमिस्ट्री में 150 नंबर लाके मैं करूंगा, नहीं। एग्जाम डे के दिन अलग चीजें चलती हैं। एग्जाम डे के दिन बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, इतना ज्यादा प्रेशर होता है, वो सीधा जो भी कैलकुलेशन वाले सब्जेक्ट है जैसे कि फिजिक्स और केमिस्ट्री, उनकी मार्क्स को डायरेक्टली इंपैक्ट करता है। और बच्चे फिर सिली मिस्टेक्स और कैलकुलेशन मिस्टेक्स करके आते हैं। 0.3 0.4 ऑप्शंस को समझ नहीं पाते हैं, वो गलत टिक करके आते हैं। और बायोलॉजी स्टैटिक सब्जेक्ट है यार। बायोलॉजी में किडनी का फंक्शन पिछले साल भी वही था, आज भी वही और आगे भी वही होने वाला है। अगर इफ यू विल स्पेंड द मैक्सिमम टाइम इन द फिजिक्स, आपके चांसेस जो होंगे 330 प्लस 350 लाने के वो बहुत इजी होंगे। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं बच्चों, क्या कि वीकर द बायोलॉजी यू आर आउट ऑफ द रेस। सिंपल सी बात है, अगर तुम्हारा बायोलॉजी वीक है ना, तुम नीट के रेस से बाहर, क्या एकदम बाहर चले गए हो। तुम अगर 10 साल भी नीट का पेपर दोगे ना तो भी तुम्हारा नहीं निकल सकता है। आपका एक मिनिमल टारगेट होना चाहिए। आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चाहिए ना, आपका एक मिनिमम टारगेट रखिए कि मुझे 100 नंबर ही लाना है।
मुझे 100-150 नंबर लाना है केमिस्ट्री में, 130 नंबर लाना है केमिस्ट्री में, 120 नंबर लाना है फिजिक्स में, बट बायोलॉजी में 350 नंबर आने ही चाहिए। 290 से भी काम नहीं चलने वाला, 300 से भी काम नहीं चलेगा, 330 प्लस आने ही चाहिए। वो मैंडेटरी क्राइटेरिया अगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चाहिए तो। ये बहुत कम लोग आपको बताएंगे बच्चों। अब सर करना क्या, बायोलॉजी का स्ट्रेटेजी बहुत सिंपल है। क्या आप लोग एनसीईआरटी पढ़िए, आप लोग लाइन बाय लाइन आप लोग एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें आपका असर्शन रीजन, मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड, मॉडिफाइड एग्जाम्पलर, मैंने आपको बताया था मैच द कॉलम, जहां से एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे कॉन्सेप्ट चेक होते हैं और फिर आपको रिवीजन करना है। ये 3 चीज अगर आप कर रहे हैं ना, तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा। बट ये सेकंड वाले के लिए मेरे पास आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है, बेस्ट सजेशन है, आप इसको एक्सेप्ट भी कर सकते हो या तो आप इस वीडियो को छोड़ के अभी भी जा सकते हो जी। हम लोगों ने आप लोगों के लिए एनसीईआरटी लैंग्वेज मास्टर बुक बनाया था। इसमें होता यह है कि आपके पास राइट हैंड साइड में आपके पास एनसीईआरटी होती है और लेफ्ट हैंड साइड में इस पेज से जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन बनेंगे, इस पेज से जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन बनेंगे वो आपको लेफ्ट हैंड साइड में दिया होता है। और ये क्वेश्चन जो होते हैं उसमें सारे टाइप के क्वेश्चंस कवर्ड है। ओके, सारे टाइप के क्वेश्चंस का मतलब कौन कौन से, स्टेटमेंट बेस्ड, असर्शन रीजन, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू एंड फॉल्स, मैच द कॉलम, करेक्ट इनकरेक्ट, डायग्राम बेस्ड, कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज, सारे के सारे। और अच्छी बात क्या है ना कि इसके अंदर जो न्यूली टॉपिक्स आपके एडेड हुए वो सब भी इंक्लूडेड है। ऐसे बहुत सारे टॉपिक है जो कि पुरानी एनसीईआरटी से है, बट वो एग्जाम का सिलेबस का पार्ट है, वो भी टॉपिक है इसके अंदर, डिलीटेड सिलेबस, जो कि सिलेबस का पार्ट है ना, डिलीटेड टॉपिक। ये उसके लिए ओल्ड एनसीईआरटी पढ़नी पड़ती है, मार्केट में मिलता नहीं है, बट ये नीट सिलेबस का पार्ट है, वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। न्यू एग्जाम्पलर भी आपका इसके अंदर इंक्लूडेड है। हर एक टाइप के क्वेश्चंस इसके अंदर आपको इंक्लूडेड मिलेंगे। इस किताब को परचेस करने से पहले बच्चों सिर्फ और सिर्फ क्लास 11 का ही बुक अवेलेबल है, क्लास 12 का बुक आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है। अगला स्टॉक कब आएगा उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, बिकॉज अभी जो पहला स्टॉक है उसी की जो डिलीवरी है हम लोग अब कल से शुरू करने वाले हैं। आइए, तो इस किताब को बाय करने के पहले मैं आप सभी से विनती करूंगा, तो आप कैसे बाय कर सकते हैं। सो आप लोग books.trekprep.in इस वेबसाइट से जाके बाय कर सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इसकी प्राइस सिर्फ 1299 है। ओके, 1299 में आपको कुल 5 किताब मिलती है, हर एक यूनिट के लिए एक वॉल्यूम है। बिकॉज राइट हैंड साइड में एनसीईआरटी उस पे से जितने पॉसिबल सवाल बनेंगे वो लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ रहता है, और वो एक पेज नहीं, उसके पीछे भी सवाल रहते हैं। कोई कोई ऐसे टॉपिक इसमें सवाल ज्यादा रखे गए हैं। किताब बाय करने से पहले है ना, जब आप लोग book.trekprep.in पे क्लास 11 की बुक देखेंगे तो वहां पे है ना आपके पास डेमो पीडीएफ 2-3 चैप्टर का अवेलेबल करवाया गया। आप जाके पहले देखिए, सवाल सॉल्व कीजिए, उसके बाद ही आप परचेस कीजिएगा, या तो डायरेक्टली यूट्यूब वीडियो से भी परचेस कर सकते हैं। इस वीडियो के नीचे आप लोग को इस तरीके से लिंक मिल जाएगा, आप सीधा इसके ऊपर भी टैप करके परचेस कर सकते हैं। क्लास 11 की भी लास्ट की 500 कॉपीज हमारे पास बची हुई है, सो आप लोग आज ही परचेस कर सकते हैं बच्चों, जिससे कि आपका जो प्रैक्टिस वाला जो प्रॉब्लम है वो आपका रिजॉल्व हो जाएगा। ऑल्सो बच्चों आप लोग के लिए और एक गुड न्यूज क्या है, 50,000 एमसीक्यूज कंप्लीटली फ्री कर दिया गया ट्रैक प्रेप के ऊपर। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। trekprep.in/practice पे जाना है, कोई लॉगिन और रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड नहीं है। जाइए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का आप लोग दबा के क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। ओके, 50,000 से भी ज्यादा क्वेश्चन है, हर एक चैप्टर से 800 900 क्वेश्चन है। ओके, अब देखेंगे, बस कुछ नहीं करना है, आपने सबसे पहले आंसर पे टिक किया, अगर सही रहेगा तो ग्रीन हो जाएगा, गलत रहेगा तो ग्रीन और रेड दोनों रहेगा, और नीचे आपको एक्सप्लेनेशन उसका डिटेल दिया रहेगा। आने वाले अगले हफ्ते में इसके अंदर वीडियो सॉल्यूशन का भी फीचर हम लोग ऐड कर देंगे, आप जाके इसको भी यूज कर लीजिए। आई होप कि वीडियो आपके लिए इंटरेक्टिव रहा होगा, अच्छा लगा होगा आपको, और फोकस कीजिए बायोलॉजी को करने के लिए। प्लीज प्रैक्टिस आप लोग डेली कीजिए, कल हम लोग प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस का पार्ट 2 प्रैक्टिस करने वाले हैं। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा, मिलते हैं अगले वीडियोस में। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।